चल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एनएफएल का जो है केमिकल डिप्लोमा और बीएससी का कॉमन जो पेपर है, जिसका एग्ज़ाम जो है 16/12/2021 को हुआ था। दोस्तों, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसका जो है पेपर के लिए, तो बड़ी मुश्किल से ये पेपर मिला और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें आपको केमिकल से जो है हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र या फ्लूइड मैकेनिक्स या केमिकल टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा जो है बीएससी लेवल का पूरा उसमें क्वेश्चन है। कुछ जो है जैसे एप्टीट्यूड में मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जनरल इंग्लिश हुआ और कुछ जनरल साइंस और कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है टोटल इसका जो है पूरा का पूरा जो है बीएससी लेवल का ही है जो टेक्निकल है। चलिए दोस्तों, फिर भी इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पूछा है कि हु इज़ द केकोग्राफिस्ट। ये जो है वन वर्ड एसोसिएशन है, तो ये जो है कह रहा है कि किसको कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि वन हु इज़ रिकवरिंग आफ्टर इलनेस। तो जो व्यक्ति जो है रिकवरी आफ्टर इलनेस होता है उसको जो है हम कन्वोलेसेंट कहते हैं, जबकि उसको केकोग्राफिस्ट नहीं कहते हैं, इसलिए गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है कि जिसकी जो है स्पेलिंग ख़राब होती है उसको हम कहते हैं केकोग्राफिस्ट। या तीसरा जो कह रहा है कि वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लेश, तो भाई उसे हम कैनिबल कहते हैं। और चौथा जो कह रहा है कि पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टेम्पोररीज। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये जो रीजनिंग का है। कह रहा है कि सिद्धार्थ वॉक 30 मीटर वेस्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, नाउ ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, हाउ फॉर इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो ये बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर जो है 60 मीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि इट मे रेन टूडे। इन दिस सेंटेंस मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस, यानी कि मे जो है किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, पर्पज़ को, विश को, पॉसिबिलिटी को या परमिशन को। तो ये पॉसिबिलिटी को मे जो है एक्सप्रेस कर रहा है कि शायद बारिश हो जाए, यानी कि पॉसिबिलिटी बना रहा है वो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 25% ऑफ 420 माइनस x% ऑफ 140। तो इसका जो है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, इन्हीं चारों ऑप्शन में से बेसिकली जो है ए का और सी का, जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इन्हीं की वैल्यू रख के देखते हैं और जिससे आ जाता है वहीं सॉल्व करते हैं। माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सी की वैल्यू आप रख के देखोगे तो सी की वैल्यू क्या है, 20 है। तो x जो है 140 का 20% निकाल दो और 420 का जो है 25% निकाल दो, तो जो उसमें से घटा के दोगे तो आपका जो है 77 आंसर आ जाएगा। 105 माइनस 28 आएगा, तो वो जो है उसकी वैल्यू 77 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। तो आपका जो है मेसोलिथिक का मतलब होता है कि सबसे लंबी जो है पाषाण काल का शहर, पाषाण काल होता है। तो पाषाण काल का सबसे लंबी जो है साइट यानी दृश्य भारत में कहाँ पे है, कौन है, तो वो जो है ऑप्शन नंबर जो है डी है, बेगर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का, सॉरी मॉलिक्यूलर जो मास होता है उसका। यानी कि मॉलिक्यूलर मास जितना अधिक होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही कम होगा। तो इसमें देखो N2 है, N2 का जो है मॉलिक्यूलर मास की अगर तुलना करें हम तो वो जो है 28 होता है। O2 है, O2 का जो है हमारा 32 होता है। CO2 की है तो CO2 की हमारा जो है 44 होता है। और अमोनिया की देखें तो अमोनिया की जो है 17 होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे कम है,
अमोनिया का, यानी कि इसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ये, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका भी अधिक होता तो जिसका सबसे कम होगा वही उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अधिक होगा, ठीक है। तो जिसका मोलेकुलर वेट कम होता है उसका जो है जो डिफ्यूजन रेट है वो अधिक होता है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो अमोनिया यहाँ पे सही ऑप्शन है। एलसीएम पूछा है कि इतने का एलसीएम क्या होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिवीजन बाई 245। तो ये भी बहुत इजी है, आपका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ क्लॉज। आपने प्रिंसिपल और क्लॉज पढ़ा है, तो उसी में से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा क्लॉज है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि द बॉय स्टार्टेड दैट हिज ब्रदर वुड नॉट कम। तो इसमें जो है क्या है, तो इसमें जो है प्रिंसिपल जो है एक तरह से क्लोज है। ये भी अब पूछने लगे, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वॉज सीडेड बाय द फ्रेंच टू इंडिया। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है फ्रेंच के हाथों इंडिया को सौंपा गया। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि कारा, इकल एंड माही ये सौंपा गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रीन को आप पीला कहो, पीले को वायलेट कहो, वाइट को रेड कहो और रेड को वायलेट कहो, और वायलेट का मतलब ब्लैक, वायलेट को ब्लैक कहो। तो ह्यूमन का जो है ब्लड का कलर क्या है, तो ह्यूमन के ब्लड का कलर क्या है, रेड है। और रेड को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वाइट मीन रेड, यानी कि वाइट होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन में वाइट नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। कह रहा है कि वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्था कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ये परसेंटेज का है, बहुत ही ईजी है। इसको भी जो है ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन में मैंने बताया कि जब भी एग्जाम में बैठो तो ए और सी को पहले रख के ऑप्शन में जो भी रहेगा उसी से सॉल्व करो। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ टी शर्ट इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर जो है 2546 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसको डायरेक्ट जो है आप देखोगे कि इसमें जो है 5% इसकी वैल्यू निकालोगे, तो किसकी वैल्यू निकालोगे कि जो है जो इसमें से घटाओगे तो जो है उसकी वैल्यू 2546 आएगी। तो जैसे 2680 है, 2680 का 5% निकालो, आप डिस्काउंट करो तो इसका 5% आएगा 134। 134 जो है डिस्काउंट यानी माइनस करना है, तो इसकी 2680 में से जो है 134 डिस्काउंट का मतलब कि माइनस करोगे तो 2546 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही आपको निकालना होता है, क्योंकि उस समय फार्मूला याद नहीं रहते। नेक्स्ट है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ द वर्ड मेक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा सही रहेगा। कह रहा है कि जो टनल वॉज सो, तो जो टनल होती है, सुरंग होती है, वो क्या होती है दोस्तों, डार्क होती है। तो पहला ऑप्शन मिल गया डार्क। और इसलिए कह रहा है कि एंड कंग्रेस्टेड दैट वी बिकम फेंटेड, यानी हम लोग क्या हो गए, डर गए। नेक्स्ट है भयभीत हो गए। चूज द पेयर विच इज़ द वर्ड डिफरेंटली रिलेटेड। तो जैसे कह रहा है कि आयरन जो है हार्ड होता है, मार्बल जो है स्मूथ होता है, आइस क्यूब यानी बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है वो ठंडा होता है, वैसे पर्स क्या होता है, तो पर्स जो है चमड़े का होता है, चमड़ा जो है रफली होता है, तो रफली होता है तो सही होता है, लेकिन पर्स मनी है इसलिए ये अलग है, तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही इजी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसके इक्विवेलेंट कर लो और उसकी देख लोगे कि दोनों LHS इजकल टू RHS होना चाहिए, और जिससे मिले वहीं आप टिक कर दो। नेक्स्ट है हमारा इन विच लैंग्वेज महात्मा गांधी हैड रिटन हिज बायोग्राफी। महात्मा गांधी अपनी जो बायोग्राफी है उसको किस भाषा में लिखे, तो भाई वो गुजरात के थे और गुजराती लैंग्वेज में लिखे थे। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन फेज इन फॉलोइंग सेंटेंस। आई वांट प्रकाश एंड सी टू बी द हाउस कैप्टन फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि हर बी द हाउस कैप्टन, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन द इंटरग्रिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय हुए थे। नेक्स्ट है फिल इन द प्रॉपर
फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने कहा था ना कि वर्ब का भी फॉर्म पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि आई विल डू दिस वर्क व्हेन यू डैश मी टू डू, तो इसका मैं आस्क, इसका आ जाएगा दोस्तों आस्क आएगा। चूज द ओड वन, इसमें से जो है डिफरेंट जो है उसे चूज करना है। तो दोस्तों ये भी मुझे समझ नहीं आया कि ZTBS इसमें बी को कैसे इसने जो है करेक्ट किया है, किस एंगल से किया। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे भी पता चल जाए ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट है, ये वैल्यू दे रखा है, कह रहा है कि वेन डिवाइडेड बाई 4 5 6, तो इस ये जो है 7 8 9 दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेन जो है इसको डिवाइड करें बाई इससे, तो कितनी वैल्यू आएगी, तो आप डिवाइड जब इससे करोगे तो उसकी वैल्यू जो है 4 5 6 0 आएगी। नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, यानी कि जो ये मानता है कि भगवान जो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं, जो है उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं, उसे कहते हैं हम दोस्तों एग्नोस्टिक। और जो है पहला ऑप्शन जो है अपोस्टेट कह रहा है, तो अपोस्टेट का मतलब होता है कि स्वधर्म त्यागी, यानी कि जो अपना धर्म को त्याग दिया हो, जो जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म त्याग के मुसलमान या पंजाब या कोई भी सिख या कोई भी जो है रिलीजन अपना ले, तो उसे कहेंगे जो है स्वधर्म त्यागी, यानी कि अपोस्टेट। और दूसरा दे रखा है एससीटिक, एससीटिक का मतलब होता है तपस्या में लीन, तो तपस्वी होता है इसका मतलब, तो तपस्वी कौन होता है, जो तपस्या में लीन होता है। तीसरा ऑप्शन इसका आ रहा है कि जो है अमाटियर, अमाटियर का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ इनकम्पेटेंट या इनकैपेबल पार्शली एक्टिविटी, जो है पार्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो अपनी जो है कोई भी एक जिसकी एक्टिविटी हो उसमें जो है फेल हो जाए, उसको ना कर पाए, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सेलेक्ट दैट टैग मैचिंग द स्टेटमेंट यू हैव गोट वन, तो यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा हैव यू आएगा, हैव यू इसका वो अगर आप इंट्रोगेटिव वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है कि इस सीरीज में कह रहा है कि कोई एक रॉन्ग नंबर है, उसको आप ढूंढना है। सीरीज बना रखा है 202, 102, 55, 36.5, 34.25, 42.125 और 57.625, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट माना है। ये जो है सीरीज ही नहीं समझ में आ रहे मुझे, तो आपको समझ में आई तो बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है द रिवर मोस्ट मेंशन इन ईयरली वैदिक लेक्चर, यानी कि जो है आपकी जो वैदिक लेक्चर है, यानी प्राचीन ग्रंथों में किस नदी का उल्लेख है, तो सिंधु नदी का, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू x + y = 8, तो इसमें भी आप जो है मैंने कहा था कि मोस्टली जो है ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिए, जो है ए या सी को रख के। तो इसमें अगर आप देखो तो ऑप्शन रखें कि जो है एक्स वाई सब्जेक्टेड टू x + y = 8, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x + y = 8 दिया, यानी कि x बराबर आप 4 रखो, y बराबर 4 रखो, और चार का गुणा जब 4 में करोगे तो 4 चौको 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ द एसेंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि कौन सा भारत का ऐसा लेख है जो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, यानी उल्टा जैसे हम लोग लिखते हैं, तो वो है खरोष्टी। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर, जो है 2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर, कह रहा है कि उनका सम और उनका जो है डिफरेंस, उन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर डी से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, दोनों का आप देखोगे रेशियो तो आएगा 2:1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और चौथा दे रखा है कि इफ़ एक्स जो है जो 4x/9x = 5 - 5, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 इसमें आंसर लाया, कैसे लाया मुझे भी नहीं मालूम।
नेक्स्ट है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, जेड इज हस्बैंड ऑफ पी एंड ओ इज फादर ऑफ वाई, हाउ इज पी रिलेटेड टू ओ। तो जब सॉल्व करेंगे तो डॉटर इन लॉ आएगी यानी उसकी बहू आएगी। नेक्स्ट है विच इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन यूज टू मेजर एग्जैक्टली फॉलोइंग लेंथ, 2 मीटर, 3 मीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 72 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका एलसीएम निकाल लो तो 25 मीटर इसका टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सेकुलर एजेंडा। तो सेकुलर एजेंडा की जो बुक के लेखक हैं वो अरुण शौरी हैं। नेक्स्ट है फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20 लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से पहले आप उल्टा 20 तक चलो, उसके बाद जो है 11 लेटर जो है अब राइट चलो तो उसके जो वैल्यू आएगी उसमें कौन सी आएगी वो आपको सॉल्व करना है, तो आई आएगा। बहुत घुमा के पूछा है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग फिगर, इसमें फिगर आपको बताना है कि चौथे स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें देखो आप जो है कैसे इसको घुमा रहा है, जो है आप जो हर्ट की साइन है उसको पहले पिक्चर में देखो, तो जो हर्ट का साइन है उसे कोने से लेके और जो है ऊपर रखा है, ठीक है। और इसी तरह जो है ट्रेंगल का तीसरे फिगर में ट्रेंगल को है, तो ट्रेंगल का भी जो है कोने से इस कोने से लेके बीच में रखा है, ठीक है। ऐसे ही जो स्टार है, स्टार को क्या रखना चाहिए, कोने में रखना चाहिए। और इसी तरह जो है बीच वाले जो है साइड वाले को ये जैसे इधर उधर कर रहा है, तो उस रेट से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही है, करेक्ट जो है बी सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड बाई 29, 60, 103। और उसमें जो है रिमाइंडर जो है शेष जो बचे हैं 5, 12 और 7 बचे हैं। तो इसमें ऑप्शन से आप एक से सॉल्व करें, ए से जब आप जो है ए से जो है को रख के आप सॉल्व करेंगे तो जब 24 से भाग देंगे 29 में तो 5 शेष बचेगा, 24 से भाग दोगे 60 में तो 12 शेष बचेगा, और 24 से 103 में भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा। नेक्स्ट है जो हरीश है इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न थ्रो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का है तो वो वेस्ट में है, इस समय कुछ है उसमें है नहीं। नेक्स्ट है हमारा इन सर्टेन कोड, लान को लिख रहा है JCUP, हाउ टू जो है SLIT को लिखेगा। तो आप देखो एल है तो एल और जे में रिलेशन समझिए, तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आता है के, उसके बाद एल, यानी कि -2 का इसमें आ रहा है और जो है दूसरे से, तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे। ऐसे जो है सी का देखो, तो सी के बाद सी के -1 करेंगे तो आएगा बी, फिर -2 करेंगे तो आएगा जो है सी का -2 करेंगे तो ए आएगा। तो उसी तरह जब इसका सॉल्व करेंगे तो Q1 GV आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ इन एरर, वन कुड ओबे वंस टीचर। तो इसमें वन कुड जो है करेक्ट आंसर है, ये जो है एक गलत है। विच वन ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस द एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता को कौन जो है एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सा सेंटेंस। तो सी कम टू सी में, वह आए और मुझे देखे, इसमें कोई क्षमता वाली बात नहीं है। प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया डोर खोलो, इसमें वो रिक्वेस्ट कर रही है, न कि उसकी क्षमता की कोई बात है। सी कैन राइट इंग्लिश वेल, वह जो है इंग्लिश अच्छी तरह से लिख सकती है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है या उसकी एबिलिटी ये है कि वो अच्छे से लिख सकते, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इन इन्फ्लुएंस बाय द हड़प्पा कल्चर, हड़प्पा कल्चर में क्या मिला था आपको। तो इसमें जो है जो कथा कल्चर थी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, इसकी जो है 625 के ऊपर जो 50 है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो वो है 6। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द सोपोरिफिक, सोपोरिफिक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ए मेडिसिन दैट इंक्लूड स्लीप, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जिसको खाने से नींद आ जाए उसको कहते हैं हम सोपोरिफिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द प्रोडक्ट डिविज़र ऑफ 7056, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही, सी सही है। 84 पे 45 क्या है ये मतलब मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट है सेलेक्ट द लेटरल पेयर दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप, तो कैटरल जो होते हैं वो ड्रोव होते हैं, तो जो
चिकन जो होती हैं वो कैसे होते हैं, जैसे जैसे जो है कैटल यानी कि जो जानवर होते हैं वो गर्भाशय से पैदा होते हैं, गर्भाशय में जो है पलते बढ़ते हैं ठीक है। वैसे ही जो चिकन होते हैं, चिकन को ब्रोड का मतलब अंडे सेना, तो वो अंडे जब सेया जाता है तब वो उनसे निकलते हैं, ऐसे उसका रिलेशन है। नेक्स्ट है हॉर्स लैटिट्यूड लाई विथ इन एटमोसफेयर प्रेशर बेल्ट ऑफ, तो ये जो है सब जो है ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई में ऐसा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी 8 जो है कितने 8 ऐसे हैं इस सेंटेंस में विच आर प्रोसीड बाई 5, जो 5 से जो है प्रोसीड हैं बट नॉट इमीडिएटली फॉलो बाई 3, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है 3 नहीं है। तो आप गिनो और गिन के आप देखोगे तो 4 ऐसे हैं जिनके 5 के बाद 3 नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक ही डील्स, तो वो जो है ही डील्स इन वेजिटेबल दीज डे, वो होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग किंग ऑफ जो है मगध ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम गिरिवराज टू पाटलिपुत्र परमानेंटली, यानी कि जो है कौन सा ऐसा मगध सम्राट था जो अपनी राजधानी जो है गिरिराज से पाटलिपुत्र जो है परमानेंटली ट्रांसफ़र किया, तो वो थे काल अशोका। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय द 7590 एट लॉस ऑफ 77%, तो भाई 77% का लॉस है, तो इसका भी जो है परसेंटेज निकालो, ऑप्शन नंबर ए का 77% निकालोगे आप, तो जो है इसका जब जो है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे के सीधे 7590, तो आप जान रहे हो कि यही है। नेक्स्ट हमारा ये जो है त्रिकोणमिति का है कि x इक्वल टू ए टी साइन टी, वाई की वैल्यू जो है a1 माइनस कास्ट टी, देन डी वाई अपन डी एक्स, सॉरी ये जो है अवकलन का है, तो इसकी वैल्यू जो है cot t बाई 2 आएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर एलिमेंट विथ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि किसमें 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी कि उनकी एफिनिटी कुछ है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो वो है हीलियम जानते ही एकदम अष्टक को पूरा करती, और बेरिलियम, हीलियम और बेरिलियम, बाकी कोई नहीं। नेक्स्ट है इफ़ अर्थ डिस्क्राइब एन ऑर्बिट अराउंड द सन डबल इट प्रेजेंट रेडियस द ईयर ऑफ अर्थ विल बी ऑफ, तो ये भी जो है एक कैपलर ने जो ला दिया था उस पर एक न्यूमेरिकल की तरह आप मान सकते हो वो क्वेश्चन है, और उससे निकालोगे तो 1032 डे आएगा इसका। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर इन कोल में जो है किस टाइप की एनर्जी स्टोर होती है, तो वो केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि आग का जलना एक केमिकल फिनोमिना है, न कि वो फिजिकल फिनोमिना है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस टर्म इज़ नॉट यूज इन लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम, ये जो है लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम में किसका यूज नहीं करते, वो है कनकेव रीजन का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचुरल गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, तो मेथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वो भी फॉर्म ऑफ मेथेनॉल, इसमें मेथेन तो है नहीं, तो फिनोल, एसिटिलीन, एथिलीन इनमें से कोई नहीं है, मेथेनॉल के फॉर्म में नेचुरल गैस हो सकती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज डेटिंग जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो है जो जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा जो है रेडियो सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, उसकी एज को देखने के लिए डेटिंग, कार्बन डेटिंग जो होती है, तो वो कार्बन 14 का यूज करते हैं। और इसमें जो है फिर जो है साइन जो है इसमें फिर जो है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वही मैथ है बीएससी का, वो वैल्यू पूछ रहा है तो -1 इसको सॉल्व करेंगे तो होगा। फिर वही मैथ है द डिस्टेंस ऑफ 1 to 5 फ्रॉम एक्स एक्सेस इज़, तो √3 आएगा। नेक्स्ट है हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, बीएससी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि 3.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वर हीटेड इन अ सील्ड बल्ब एट 444 डिग्री टिल द इक्विलिब्रियम स्टेट was reached. Its degree of dissociation at the temperature was found to be 22%. The number of mole of hydrogen iodide present in a equilibrium are, तो ये क्या है
इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर इसका 2.496 आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल अटैच, यानी कि जिसके जब सेम मॉलिक्यूल यानी कि उसके खुद के मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट करें तो उसमें कोहेसन होता है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट करें तो उसे हम कहते हैं कोहेसन का उल्टा अधेसन हो जाता है। जैसे पानी और मरकरी के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो ये जो है अधेसन इसमें आएगा, लेकिन पानी के ही मॉलिक्यूल हैं दो छोटे छोटे तो वो जो है कोहेसन होंगे। नेक्स्ट इसमें जो है एंथैल्पी पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल टू फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में जो है ये जो है एंथैल्पी की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये सही है। फिर ये मैथ दे रखा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस सेक x इजकल टू 2 cos x और इन 0 2 पाई इज, यानी कि ये भी जो है बेसिक मैथ का है, इसे सॉल्व करना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम द अनदर फॉर्म द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेन। तो कांस्टेंट एनर्जी दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एनर्जी जो है कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस ट्रांसफ़र हो जाती है एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, वो कांस्टेंट ही रहती है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन टू गिव जो है एथिलीन कैन बी इनिशिएट बाय। तो एक तो फ्री रेडिकल से भी इनिशिएट होती है, कैटायन से होती है, एनायन से होती है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों, तो ऑक्सीडेशन में जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करते हैं हम, ऑक्सीजन जो है जुड़ता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए बी सी ऑन वाई एक्सिस आर, ये भी जो है मैथ है, कोऑर्डिनेट जो है बेसिक का, जिसकी वैल्यू जो है सही आंसर 0, B, 0 है। नेक्स्ट है डिजोल्विंग 120 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ molecular weight 60 in 100 ग्राम ऑफ वाटर गिव द सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतनी। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, मोलारिटी है, मोलारिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 मोलल आएगा। ए मूविंग कार प्रोसेस यानी कि जो एक चलती हुई कार है तो उसमें किस टाइप की एनर्जी है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी है दोस्तों। नेक्स्ट है इफ़ यस डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट आर टर्म ऑफ ए पी एंड द वैल्यू ऑफ पी आर प्लस क्यू देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इज़, यानी कि ये भी जो है बेसिक मैथ का है, सवाल है, क्वेश्चन है, जो एक तरह से सीरीज है, एपी सीरीज हुई, वो जो है गुणोत्तर श्रेणी वगैरह तो उससे है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ सो अ कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4, तो वो है पी हमारा जो है फास्फोरस। नेक्स्ट है इफ़ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल ऑल इक्वल, यानी कि जो है डायगोनल जितने एलिमेंट है वो डायगोनल मैट्रिक के बराबर हैं तो उस मैट्रिक को क्या कहेंगे, तो उसको स्केलर मैट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरीज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, तो उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि बैटरी से जो एनर्जी जब बैटरी चार्ज होती है तो उस एनर्जी को जो हम यूज करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बेसिक का क्वेश्चन है मैथ का, पी ए प्लस पी बी प्लस 20C इक्वल टू टी देन द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी -1 इक्वल टू 0 ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट इज, तो ये 20 है। विच ऑफ दिस इज डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस स्पेसिफिक जो है विस्कोसिटी जो है हमारी स्पेसिफिक, विच ऑफ दिस इज डायमेंशनलेस, ये जो है स्पेसिफिक विस्कोसिटी गलत दिया है, क्योंकि इसकी जो है इसका जो आंसर होगा वो जो है एक तरह से स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक विस्कोसिटी। तो हमारा स्पेसिफिक विस्कोसिटी मुझे लग नहीं रहा है कि यही है 75 का अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर होती तो हो जाता, फिर भी चेक करके मैं कमेंट करूँगा कि स्पेसिफिक विस्कोसिटी की क्या है,
क्योंकि हमने जो है डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ा है जिसकी जो है पास्कल सेकंड आती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ा है जिसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, लेकिन जो है स्पेसिफिक विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है। फिर भी अगर देखूंगा ट्राई, और अगर सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन इसका, है ना, आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो पॉलिएस्टर हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, एमिलोपेक्टिन हुआ, इनमें से कोई भी क्रॉस लिंक पॉलीमर नहीं है। उसके अलावा जो है मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड जो रेजिन है वो क्रॉस लिंक जो है पॉलीमर है। नेक्स्ट है टू डबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वी हैव टू, तो उसमें जो है रिड्यूस द मास ऑफ 1/4, यानी कि मास जो है 1/4 रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोसेस सच एज वोल्केनो इरप्शन फॉरेस्ट फायर कॉज, यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है तो जंगल में आग लग जाती है। इससे क्या होता है, तो इससे जो है एयर पोल्यूशन होता है, जो धुआं वगैरह है तो वो CO2 के लेवल को बढ़ा देंगे। इसमें दे रखा है, इसमें जो है सेट से पूछा है, ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4 5, और इसमें पूछ रहा है प्रॉपर सबसेट कितना होगा ए का, तो 31 आएगा। नेक्स्ट है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने प्रपोज की, तो वो है पाउलिंग ने। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व एट लीस्ट 2 डिफरेंट मोनोमर, तो यानी कि जब 2 यूनिट जुड़ेंगी, ठीक है, और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहेंगे। लेकिन कोई बाई प्रोडक्ट बन गए, यानी कि 2 प्रोडक्ट बन गए अलग अलग, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। और इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट बाय 82 में कि L=M=N=1, ये किस केस में है, तो ये किसी भी केस में नहीं होता, नॉन ऑफ दी। नेक्स्ट है इन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स n एक गुणे n मिनिमम नंबर इज 0 इज, तो ये है इसकी जो फार्मूला ये बस पूछ लिया है, तो वो हो जाएगा n-1/2। नेक्स्ट क्लोरोफिल, सॉरी 83 है ना हमारा, थोड़ा सा, हाँ 83 हो गया। नेक्स्ट है जो क्लोरोफिल है वो जो है किस कंपाउंड का कोऑर्डिनेट है, तो ये मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है ए बुलेट, जो है एक जो है बुलेट है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फिक्स हॉरिजेंटली देन विल हिट द ग्राउंड, तो ये ज़मीन पे कैसे गिरेंगे, तो वो जो है सिमुलेटनेसियस गिरेंगे, यानी कि एक साथ ही गिरेंगे, कोई क्योंकि उस पर ग्रेविटी जो है सेम लगेगी। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल टर्म एज, यानी कि वो मैटर जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को कंसिस्ट करते हैं, और ऐसे पार्टिकल को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पार्टिकल को एटम कहा जाता है। नेक्स्ट है द मोनोमर ऑफ एक्रिलीन, एक्रिलीन का मोनोमर क्या है, तो एक्रिलोनाइट्राइल है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इन ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, तो वो है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल क्या है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। व्हाट इज द टर्म फ्लूइड यूज टू, फ्लूइड जो है किसके लिए यूज होता है, तो लिक्विड और गैस दोनों के लिए फ्लूइड का वर्ड का यूज करते हैं। व्हाट इज यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी, तो परफेक्ट रिजिड बॉडी का जो यंग मॉडुलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेबर प्रेशर, तो वो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से हम करते हैं। इसमें सबसेट पूछा है x a गुणे b का जो सबसेट कितना होगा, a की वैल्यू दे रखा है 1 और 2, और b की वैल्यू दे रखा है 3 और 4, तो इसका सबसेट 14 होगा। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म ऑफ इट्स मेक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू, तो 2E/3 इसका होगा। यदि 0 से ज़्यादा x की वैल्यू हो और x की जो वैल्यू है पाई से कम हो, और कास x प्लस साइन x की जो वैल्यू 1/2 हो, तो 10x की वैल्यू क्या होगी, तो ये लगाना और सॉल्व करना, इसकी वैल्यू 4 + √3 ओवरऑल जो है बटा 3 आएगा। नेक्स्ट है लेट R बी द रिलेशन ऑन n डिफाइंड बाई x + y = R, द डोमेन ऑफ R
आर का जो है डोमेन क्या होगा, तो 2 4 6 है, ये आर पूरा का पूरा बेसिक मैथ है। नेक्स्ट द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन जो है कार्बन कार्बन से जुड़ता जाता है, कंपाउंड बनाता जाता है, तो इसको सेल्फ जो जुड़ने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कैटेन जो है कैटेनेशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 6 पीरियड, 6 पीरियड पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड में कितने नंबर हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो वो हैं 32। नेक्स्ट है इफ़ आर ई यानी कि z-1 अपान z+1 इजकल टू 0, वेयर z की वैल्यू x -i y है तो कम्प्लेक्स नंबर है, तो इस उस केस में क्या सही है, तो जो है z की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, ये इसका सही है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर x इन 10 जूल ऑफ एनर्जी सोर्सेज, तो उसका कितना होगा उसकी वैल्यू, तो 10 अपान ये जो है HCX, ये भी जो है बेसिक का है और चूँकि मैं इसको नहीं बता सकता इसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्राइव, यानी कि जो प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ से ड्राइव किया गया, तो जो है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू से ड्राइव किया गया। एट सी लेवल अ बॉडी विल हैव मिनिमम वेट एट, तो इक्वेटर, यानी कि सबसे कम वेट जो है इक्वेटर पे मिलेगा। नेक्स्ट है इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, तो √3 आएगी। नेक्स्ट है हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ मेथनोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेथनोइक को एक सेम अमाउंट में जो है मिक्स किया गया। इफ़ x इज़ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर देन हीट इवोल्यूट ऑन यूटिलाइजेशन इज, तो लेस देन x आएगा। और प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ शो एंड ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, तो उस केस में क्या होगा, तो वे दोनों एक दूसरे को अटैच करेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मिक एसिड आल्सो कॉल्ड, फॉर्मिक एसिड को और क्या कह सकते हैं, तो उसको हम जो मेथनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, तो वो है फ्रेकल डिफेक्ट। LPP हैज़ कंस्ट्रेंट ऑफ, तो ये 2 और मोर वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा ये भी क्या है, ये भी मुझे समझ नहीं आया। द इक्वेशन कह रहा है कि 3x - y जो है इसकी जो वैल्यू है वो जो है किससे है, 3 से ज़्यादा है, और 4x - y जो है इसकी जो है वो 4 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या सेम है, तो हैव सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिवली x एंड y। नेक्स्ट है ये भी मैथ है। इफ़ साइन की वैल्यू दे रखा है पाई cos x इक्वल टू cos पाई साइन x, देन व्हाट इज द वन ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन 2x, तो -1/3। नेक्स्ट है रवि ऑप्टेन, ये थोड़ा सा अपनी रीजनिंग का है, ये आप सॉल्व कर सकते हो अगर डिप्लोमा हो तो। रीजनिंग का है, कोई दिक्कत नहीं है कि रवि जो है 70% जो है ऑप्टेन किया और 70 एंड 75 मार्क इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, दो पहले टेस्ट में इसने 70 और 75 नंबर पास किया। देन द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव अ एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क, तो वो कितनी है 35 है। नेक्स्ट है पसीने की वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा स्लिप हो जा रही है पूरा। नेक्स्ट है हमारा 99 104 LPP हो गया, कॉस हो गया, हाँ ये है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या चेंज होता है, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज होता है उसका। नेक्स्ट है इज़ द पॉलीमर दैट मेक द ट्रक रिजिड, जो है ट्री जो पेड़ के ट्रक रिजिड जो होते हैं वो किससे बनाया जाता है, तो वो है लिग्निन से। नेक्स्ट हमारा दे रखा है अल्फ़ा और V एंड U रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये तीनों इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर एमंग ऑफ देम, इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो V जो है V यानी कि जो है एवरेज वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन होगी U, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से
और वो जो है सबसे कम जो है जिसकी वैल्यू होगी वो अल्फ़ा यानी कि प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है हमारा, वाई डज मोस्ट ऑफ प्राइमरी फ्लक्स कपल विथ सेकेंडरी इज स्पार्क कॉइल। तो सिंस कोर इज कॉमन, यानी कि इसमें कह रहा है कि वाई डज मोस्ट ऑफ प्राइमरी फ्लक्स कपल, यानी कि जो प्राइमरी फ्लक्स के जो है सबसे ज़्यादा कपल होते हैं सेकेंडरी के स्पार्क कॉइल से, क्यों कब तक होते हैं, सिंस द कोर इज कॉमन, जब तक कि कोर जो है कॉमन ना हो जाए। नेक्स्ट है इसमें जो है इसमें दे रखा है द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस गिवन बाई वी इक्वल टू जो है अंडर रूट गामा पी अपन डी, वेयर पी represent pressure and D represent density and what is the dimension formula of gamma। तो उसका जो वैल्यू आएगी वो M पे 0, L पे 0 और T पे 0 आएगी। नेक्स्ट है द रेशियो इन विच द एक्स वाई प्लेन डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी -5 और रेशियो जो है 9 आएगी, ये भी जो है बेसिक का है। नेक्स्ट है 10 different letter of alphabet are given, word with 5 letter are formed from these given letter, what is the number of word which have at least one letter represent। तो ये भी जो है 69760 इसका सही है। हाउ मैनी आइसोमर आज पॉसिबल फॉर एल्किल हाइलाइड C7H7 और जो है Cl, तो इसमें जो है 8 हैं आइसोमर, ये भी जो है BSc केमिस्ट्री। इफ़ द मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो यानी कि 4 × 4 पॉसिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा द रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, यानी f(x) की वैल्यू दे रखा है 2√x - 2 प्लस √4 - x, तो इसकी जो वैल्यू है √2 और √10 है। नेक्स्ट है फॉर कपल डिसाइड अ फॉर्म अ कमिट ऑफ 4 मेंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट कमिट दैट कैन फॉर्म इन विच कपल फाइंड अ प्लेस। तो ये क्या है दोस्तों, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। 16 इसका आंसर आया है, क्या है। नेक्स्ट है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली टू इट्स डायरेक्शन देन, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि उनका डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो वहीं की वहीं रहेगी। नेक्स्ट है इन अ ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक बंगाली, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। ये रीजनिंग का बहुत ही ईजी है, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे तो 300 इसका आंसर आएगा। इसका सल्यूशन पूछ रहा है, इसका सल्यूशन जो है इसमें जो है सल्यूशन इसका पूछा है कि सल्यूशन ऑफ IX - 1L जो है इसका जो है लेस देन, इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन है IX - 3I। तो ये क्या है दोस्तों, बेसिक का मैथ है और मैं जो है डिप्लोमा हूँ, तो ये मुझे भी समझ नहीं है। इसका ऑप्शन जो है दे रखा है x जो है ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडर ऑफ इट्स को इज स्टडी इन, ये सही है, ये समझ में आ रहा है कि जो मोशन की जो स्टडी होती है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी फोर्स, एक तरह से मानो तो उसे हम काइनेमेटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ वायर रिड्यूस टू हाफ, यानी कि तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो इट कैन होल्ड द सेम लोड, तो वो जो लोड है वो समान ही क्या करेगा, सहन करेगा, होल्ड करेगा। विच ऑफ दीज अब प्रॉपर्टी ऑफ गैस, इसमें से कौन सी गैस की प्रॉपर्टी है, तो गैस जो है लो डेंसिटी की होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इफ़ द एरिया ऑफ रम्बस इनक्लोज बाय द लाइन, ये दे रखा है और ये भी मैथ का है और इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, LMN जो है GP में है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर कार्ड, यानी कि वाटर को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसे हाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी जिसका वेट 9.8 न्यूटन है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो ये 49 आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट, डबल साल्ट का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो ये सारे डबल साल्ट हैं।
मोअर साल्ट, पोटेशियम एलम और कार्नोलाइट, ये जो है डबल साल्ट के एग्जाम्पल हैं। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय द कंडक्शन इट्स मास, उसका मास क्या होगा, या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई द इम्पेडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट, तो कह रहा है कि डिक्रीज एट फर्स्ट बिकम मिनिमम एंड देन इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज लार्ज देन इवोपरेशन विल बी, यानी कि सरफेस एरिया जो है बढ़ा दिया तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएगा। क्योंकि जो इवोपरेशन होता है वो विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है ना, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ बैटरी इन अ रजिस्टर अपीयर एज अ, तो पावर कंजप्शन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द पैरोमैग्नेटिक, पैरोमैग्नेट जो है नाइट्रस ऑक्साइड NO है। नेक्स्ट है एथाइल, और जो है एथिलीन डाइनएमाइन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है बाइडेंटल लिगेंड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, तो लो टेम्परेचर पे ऐसा होता है। नेक्स्ट है, द मोनोमेट्रिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो है मोनोमेट्रिक यूनिट क्या है, तो यह है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है, एन गैस इज कंपेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज, तो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करती है। नेक्स्ट है, इफ़ द नंबर ऑफ अवेलेबल जो है कॉन्स्टेंट इन इज 3 एंड नंबर ऑफ पैरामीटर टू ऑप्टिमाइज इन 4 देन, तो द जो है कंस्ट्रेंट आर शॉर्ट इन नंबर है। नेक्स्ट है हमारा, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज इंक्यूलर गिव, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ LPP, ये भी BSc का है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द आर्मेचर इज डबल, तो EMF जनरेटर जो जनरेट होगा वो कितना होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा, तो वो 2 टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है द हाइड्रोसिलेशन ऑफ 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन विथ diabane followed by the oxidation with alkaline H2O2 involve overall reaction of the water in, तो cis fashion, ये भी BSc केमिस्ट्री है यार। इससे अच्छा तो हमारा केमिकल इंजीनियरिंग है, सब कुछ समझ में आता है। इसमें क्या हो रहा है सब रॉकेट साइंस की तरह से दिमाग से उड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी नंबर विथ नो मोर देन 3 डिजिट कैन बी फॉर्म यूजिंग ओनली द डिजिट 1 थ्रू 7, नो डिजिट यूज मोर देन 1 इज गिवन, तो ये भी जो है मैथ है और उसी से, और इसकी जो आंसर है 259 है। BSc वाले तो खुश होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायमेंशन ऑफ, तो यानी कि इन दोनों की रेशियो से जो वैल्यू निकल के आएगी वो फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, फ्रिक्वेंसी उसे कहेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ LMN आर DCS ऑफ OP एंड OP इज इक्वल टू R, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, तो ये जो है कोऑर्डिनेट इसका ऑप्शन नंबर B है। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल प्रोवाइड क्विक एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराता है और किसी ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट है, वेयर डू साउंड वेव ट्रेवल फास्टर, अब जाकर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि जो है सबसे ज़्यादा जो साउंड किस में ट्रेवल करेगी सबसे ज़्यादा, तो स्टील में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में सबसे उसके सॉलिड। तो ये कुल मिला के ये है दोस्तों कि केमिकल वाले तो एकदम तुरंत जो है उन लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर देख के दिमाग घूम गया होगा, बाकी जो है BSc वालों को तो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप सोच रहे हो, अगर आप जो है केमिकल के हो, अगर सोच रहे हो कि NFL को एग्ज़ाम को क्रैक करें, तो भाई देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और जो है कोई जो है आप परेशान ना होइए, आपके लिए जो है मैं कल जो है अच्छी जो है टेक्निकल के लिए कोई अच्छा सा पेपर लाऊंगा, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, क्योंकि NFL से तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे
जो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। इसकी मैथ हुई, बीएससी की मैथ हुई, बीएससी की फिज़िक्स हुई, बीएससी की जो है केमिस्ट्री हुई, इसने पूरा जो है डिप्लोमा वालों की तो हालत ख़राब कर ही देगी। और डोंट वरी, हम जो है कल जो है केमिकल जो है डिप्लोमा पे अच्छा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाएंगे, थोड़ा सा आपका मूड ठीक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।